बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ उसके फ़ज़ल व करम से हमने 16वीं तरावी मुकम्मल की और सूरतुल कहफ़ का कुछ हिस्सा बिल्कुल बकाया, सूरत मरियम मुकम्मल सूरत और सूरत ताहा, ये दो सूरतें हमने मुकम्मल सुनी। आज चूँकि जामिया मोहम्मदिया में सालाना जलसा था तो एक तो सबों की तबीयत जो है थकी हुई है, तो मैं जब हाफ़िज़ साहब तरावी में पढ़ रहे थे तो मैं जो है अल्लाह का कलाम ही कुछ ऐसे है कि भी कौन सा इंतखाब करें बोलने के लिए, क्योंकि दुरूस एक सुन्नत है हमारे उलमा की तरावी के बाद। तो आखिरी रकात में जो आयत पढ़ी गई उसकी रोशनी में एक बिल्कुल ही हल्की फुल्की मुख्तसर सी बात करूँगा। आजकल जो सवालात आ रहे हैं हम लोगों को आमतुन नास से, खुसूसियत के साथ ख़वातीन के सवालात, वो जो मुझसे किए जाते हैं इस पहलू से किए जाते हैं कि जो है आप मर्दों को नसीहत करें, शौहरों को बताएं कि बीवियों से मुताल्लिक़ उनका नफ़क़े को लेकर क्या मामला होना चाहिए, बीवियों के अखराजात से मुताल्लिक़ क्या मामला होना चाहिए। कुछ ख़वातीन तो बहुत दर्द भरे अंदाज़ में अपने शौहरों की गैर संजीदगी पर गुफ्तगू करते हैं कि इनका मामला कस्ब से कटा हुआ है। तो इस तनाजुर में मैं एक बात कहूँगा कि सूरत ताहा के आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा मज़कूर है। आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा कुरान मजीद में कई जगह पर है, सूरत ताहा में भी है, लेकिन सूरत ताहा में एक ख़ास बात बताई गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द अहीदना इला आदम मिन क़ब्ल फ़नसिया वलम नजिद लहु अज़्मा। उलुल अज़्म अंबिया कौन है? उलुल अज़्म अंबिया नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और सय्यिदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले इल्म सूरत ताहा की इस आयत की रोशनी में कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम वो उलुल अज़्म में से नहीं थे। कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द अहीदना इला आदम मिन क़ब्ल फ़नसिया वलम नजिद लहु अज़्मा, यानी वो उलुल अज़्म में से नहीं है। इसे इस्तेदलाल किया। अब देखिए, मुझे जो बात बतानी है वो ये, अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा। मारूफ क़ज़िया है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदे का हुक्म दिया मलाइका को और इब्लीस को, इब्लीस ने मना कर दिया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमा रहे हैं और तंबीह कर रहे हैं कि आप जो जन्नत में हैं ना, आप जन्नत में हैं, आपकी ज़ौजा जन्नत में है, अच्छे लिबास में हैं, अच्छा महल है, महल में मौजूद हैं, खाने पीने की तरह तरह की अशियाँ हैं। देखो कोई चूक नहीं होना आपसे। कहा कि फ़क़ुल्ना या आदम इन्न हाज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिक, ये जो शैतान है तुम्हारा और तुम्हारी ज़ौजा का दुश्मन है। ऐसी कोई तुमसे चूक नहीं हो जानी चाहिए, ऐसी कोई तुमसे नादानी नहीं हो जानी चाहिए कि फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नह, कि तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे। तस्निया का सिगा है ना, फ़ला युख़रिजन्नकुमा, तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे। नतीजा क्या होगा? फ़तशक़ा, तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। जब जन्नत से निकाले जाने की बात आई कि शैतान तुम्हें जन्नत से निकाल सकता है, तो कहा कि फ़ला युख़रिजन्नकुमा, मुफ़रद कैसे कहा? नहीं, फ़ला युख़रिजन्नक ऐसा नहीं कहा, फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नह। लेकिन मुसीबत में पड़ने की बात आई तो किसके बारे में कहा? फ़तशक़या, ऐसा नहीं कहा रब्बुल आलमीन ने, फ़तशक़ा। सिर्फ आदम से खिताब है, सुभान अल्लाह,
अलैहिस्सलाम। अहले इल्म कहते हैं कि वो इसलिए कि जन्नत में जो आपके लिए खाने पीने की, रहने सहने की जो अशिया है ना, मिल तो तुमको रही है, लेकिन तुम्हारी बीवी को जो मिल रही है ना, वो तुम्हारी वजह से, क्योंकि वो तुम्हारे मातहत है, तुम्हारी ज़ौजियत में है। घर बनाना ये औरत का काम नहीं है, खाने पीने का इंतजाम करना वो औरत का काम नहीं है, लिबास फराहम करना वो औरत का काम नहीं है, वो तो मर्द का काम है। तो जन्नत में तुम दोनों को निकाले जाने की जब बात की, फला युखरिजन्नकुमा, लेकिन कहा फतशका, मुसीबत में तुम पड़ जाओगे। क्यों भाई, ये भी तो मुसीबत में पड़ रही है ना, लेकिन ये जो सारी जिम्मेदारियां जब जन्नत से निकल जाएंगे ना, तो फिर खाने पीने का बंदोबस्त तुमको करना पड़ेगा, इनको नहीं। छत का इंतजाम तुमको करना पड़ेगा, इनको नहीं। लिबास का इंतजाम तुमको करना पड़ेगा, इनको नहीं। जन्नत से तो दोनों निकल रहे हैं, कहा कि फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नह, लेकिन मुसीबत में पड़ेंगे कौन? कहा कि फतशका, आप। ये नहीं, क्योंकि ये घर में ही रहेंगे, लेकिन घर देगा कौन इनको? लिबास देगा कौन इनको? आप। खाना पीना देंगे कौन इनको? आप। फतशकाया तस्निया का सीगा नहीं है। बात वाज़ेह हो गया आपको? इसकी बाद वाली आयत देखो, अल्लाह ने क्या फरमाया? फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशका। जन्नत में तुम्हारी क्या सूरत हाल है? इन्न लका अल्ला तजूअ फीहा, आपको यहां भूख भी नहीं लग रही है, बराबर वक्त पे खाना मिल रहा है आपको, तरह तरह की खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। लेकिन जन्नत से निकल जाएंगे तो फतशका, मुसीबत में आप पड़ेंगे। क्यों? खाने पीने का बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। भूख लगेगी तो यहां जैसे मिल जा रहा ना ऐसी, वहां नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा बाहर। फतशका, आप अकेले मुसीबत में पड़ेंगे, आपकी बीवी नहीं। इन्न लका अल्ला तजूअ फीहा वला तारा, आप यहां लिबास मौजूद है आपके पास, यहां आप यहां नंगे बदन नहीं है। लेकिन जन्नत से निकल जाएंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्यों? आपके लिए भी लिबास की फराहमी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बीवी की भी। इसलिए कहा कि फतशका, आप अकेले मुसीबत में पड़ जाएंगे। व अन्नका ला तज़मऊ फीहा वला तज़हा, तुम्हारे लिए प्यास भी नहीं लग रही, तुम प्यासे भी नहीं हो, यहां बराबर हर तरह की मशरूबात मिल जा रही। लेकिन अगर तुम्हें जन्नत से निकल जाना पड़ेगा तुम दोनों को, तो फिर फतशका, मुसीबत में आप अकेले पड़ जाएंगे। क्यों? पीने का बंदोबस्त आपके लिए आपको करना पड़ेगा, आपकी बीवी के लिए भी। वला तज़हा, यहां तो आप सूरज की रोशनी में नहीं हैं, यहां तो आप एक महल में हैं। लेकिन अगर आपको जन्नत से दोनों को निकल जाना पड़ेगा तो फतशका, मुसीबत में आप अकेले पड़ जाएंगे। क्यों? वला तज़हा, यहां तो आपके लिए धूप नहीं लग रही है, वहां जाने के बाद धूप लगेगी, फिर होगा क्या? छत बनाना पड़ेगा, वो किसकी जिम्मेदारी? फतशका, मुसीबत में आप पड़ेंगे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। हमारे मुफस्सिरीन में एक हैं अबू अब्दुल्ला अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह, उनकी जो तफसीर की किताब है अल जामे लि अहकामिल कुरान, ये तफसीर पढ़ेंगे, अहकाम व मसाइल कसरत से हैं इस पर, बल्कि ये अहकामुल कुरान है ये। और तफसीर कुर्तुबी पढ़ेंगे तो आपका दिमाग तेज होगा, आपकी अक्ल ठोस होगी, आपको इस्तिंबात करने का जो सलाहियत है नहीं, आपकी इस्तिंबात करने की, मसाइल के इस्तिखराज करने का जो मलका है नहीं, वो जो है मतलब कवी होगा आपका, जब आप तफसीर कुर्तुबी को पढ़ेंगे। अबू अब्दुल्ला अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने इस आयत करीमा से मुताल्लिक कहा कि व अअलमनल्लाहु तआला फी हाज़िहिल आया, अल्लाह ने इस आयत करीमा के ज़रिए से हमको ये तालीम दे रहे हैं कि अन्न नफ़क़ा अल्लती तजिबु अलल मरअती अल्लती तजिबु लिल मरअती अला ज़ौजिहा, अल्लती तजिबु लिल मरअती अला ज़ौजिहा फी हाज़िहिल अर्बअ, कहा कि हाज़िहिल अर्बअ, ऐसे आपने कहा कि औरत पर जो नफ़क़ा का जो मामला है, अन्न नफ़क़ा अल्लती तजिबु लिल मरअती अला ज़ौजिहा हाज़िहिल अर्बअ, कहा कि चार उमूर है। कौन से उमूर? कहा कि अत्ताआम वश्शराब, अत्ताआमु वश्शराबु वल्किस्वतु वल्मस्कनु, चार चीजें, कि खाना पीना, लिबास और छत। कैसे इस्तेमाल किया? उस तरह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्ना लका अल्ला तजूअ फीहा वला तारा, जन्नत में आप ना भूखे हैं क्योंकि खाना पीना भी आपको मिल जा रहा है, ना आप नंगे बदन हैं, लिबास भी आपको दिया गया है।
वरना का अल्लाह तफ़माउ फ़ीहा, आप यहाँ पर प्यासे भी नहीं है, प्यास लगती है तो आपको मिल जाता है पानी और दीगर मशरूबात। वला तज़हा, यहाँ आप धूप में भी नहीं है, जन्नत में सूरज नहीं है, जन्नत में धूप नहीं है। तो जब दुनिया में अगर आप चले जाएंगे तो फतशक़ा, अकेले आप मुसीबत में पड़ेंगे। क्यों? खाने का, पीने का, लिबास का, छत का बंदोबस्त आपको अकेला करना पड़ेगा, आपकी बीवी को नहीं। तो इस आयत करीमा की रोशनी में अहले इल्म ने कहा कि अगर एक बंदा, अगर एक शख्स अपनी बीवी के लिए ये सब कुछ कर लेता है, कहा कि फलो आताहा लखरज मिन नफक़तिहा, अगर ये कर लेता है तो फिर वो इस अपने फ़राइज़ से निकल जाएगा। वो वलो तफ़व्वल मिन ज़ालिक फ़हुव मअजूर, इससे बढ़कर के अगर अपनी बीवी के लिए कुछ करता है तो अल्लाह ताला उसे अजर देंगे, लेकिन ये 4 तो करना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा करते हैं तो वो उसका एहसान है, वो मज़ीद जो है मतलब अपनी बीवी के लिए कर रहा है, लेकिन ये 4 चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो ये फितरत है, ये अल्लाह ने फितरत में रखी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक शख्स को मर्द बनाए हैं और वो शौहर बना हुआ है, अपनी बीवी के लिए खाना पीना, लिबास और छत अपनी ताकत के बक़द्र उसे करना वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जिनको मर्द बनाए हैं, क़व्वाम बनाए हैं, शौहर बनाए हैं, अल्लाह ताला हमें संजीदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।